व्हाट्सअप क्या हाल सकते, मैं आपका अपना अफजल स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से एक न्यू वीडियोस। आ चुके हैं आप ही के इस हार्ड चैलेंज को पूरा करने के लिए, जो हमारा 90 दिन का हार्ड चैलेंज था। चेहरे पे खुशी आज भी बरकरार है। क्यों बरकरार है? क्योंकि हम भी आज भी अपने मकसद में हम कामयाब हो सकेंगे। आज का मैं टॉपिक रहने वाला हूँ एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमारी लाइफ में अब से पहले इंग्लिश बगैर काम चल जाता था, बट अब मैंने सस्पेंस रखने वाला था बट मैं भूल चुका हूँ उसके बीच में। तो मैं आपका टाइम खराब ना करते हुए डायरेक्ट बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में। हमारे लिए इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? आजकल हम अगर कुछ लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्या इंग्लिश के बगैर हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर अगर इंग्लिश आती है तो हम कितने हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, या फिर हमको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ के, इंग्लिश आती है तो और नहीं आती है तो इन्हीं सब के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं आपका टाइम ना खराब करते हुए और बात करता हूँ आगे की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश और हिंदी एक मात्र दो भाषा ऐसी है जो हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदी हमको कोई नहीं सिखाता। हम हिंदी को बोलते बोलते, फैमिली में देखते हुए, जिस टाइप से फैमिली में बोला जाता है इसी तरीके से नॉर्मल से सीख जाते हैं। बट इंग्लिश, अच्छा, हमको ए उ ई आ आई ए ई उ बड़ी ऊ, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ये सब सारी चीज़ें सिखाई जाती है हिंदी में भी। बट क्या है कि हिंदी में पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, बोलना हम स्टार्ट कर देते हैं अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपनी सारी चीज़ें। भाई हमको पढ़ाया कब जाता है? जबकि हम हिंदी उस टाइम पर बोल चुके होते हैं। और हिंदी हम पढ़ते कब है? जब हमको हिंदी आने लगती है। हम उस टाइम हिंदी सुन लेते हैं, हमको पता होता है हिंदी वो क्या बोल रहे हैं, हम उनको जवाब देना आते हैं हमको। मतलब हिंदी में बात आपस में हम बात कर सकते हैं जब हम पढ़नी सीखते हैं हिंदी। बट इंग्लिश में पहले सीखते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं। बस यही फर्क है हिंदी और इंग्लिश में। तो मैं बात करने वाला हूं थोड़ा सा जुनून के साथ। कभी कभी चीजें होती हैं। दिक्कत कहाँ है? देखो, सोचो ना, एक चीज है कि हम हिंदी भी पढ़ते हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं। बट हिंदी हम तब पढ़ते हैं जब तक हमको बोलनी आ जाती है, हमको पता होता है हिंदी में किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है। कोई सामने बात करता है तो हम उसकी बातें सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका जवाब दे देते हैं। उसके बाद हम हिंदी लिखना सीखते हैं, उसके बाद हिंदी को पढ़ना सीखते हैं। जब तक कि हम पे बोलने आ जाती है, सारा कुछ करने आ जाता है, बोलना, सुनना, समझना, उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करना, सारा कुछ। बट इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, पहले उसके रूल्स, नियम, मात्राएं, सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सब सारी चीज़ें करने के बाद हम हिंदी बोलनी सीखते हैं। तो भाइयों, अगर आपका ड्रीम है एक जॉब करना, अब जॉब में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक होता है सेल्स स्मार्ट वर्क जॉब, दूसरा होता है हार्ड वर्क जॉब। हार्ड वर्क जॉब में आपको सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। अगर आप सेल्स, इसका मतलब स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत पड़ेगी, इतनी पड़ेगी आपको हर जगह एक इंसल्ट फील होगी। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आता, आप मैनेज करना आता है, अगर आप मैनेज कर पाएंगे तो मैनेज कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम आएगी। आप कहाँ किस तरीके से बचोगे, वो सब सारी दिक्कतों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत देंगी।
इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये डायलॉग मैंने ऐसे ही मार दिया भाइयों और बहनों वाला, इस पर इतना ध्यान ना दें आप। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चीज़ें अच्छे से करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है। इंग्लिश को सीखने के क्या क्या मतलब, हम किस तरीके से इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं किसको। देखिए सर, आप इंग्लिश को जब तक सब्जेक्ट समझेंगे तब तक आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। आपको क्या सीखना है, पहले ये चीज़ समझनी है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और एक और चीज़ मुझे बताओ, जब आपने हिंदी सीखी थी तो कितना तुतला तुतला कर बोलते थे, अम्मी को अम्मा, उसके बाद सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कहते थे, सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जीवान लड़खड़ाती है, बोलते बोलते अल्लाह का नाम लो, वो सब सारी चीज़ें तो बोलते बोलते वो अपनी एक चीज़ें पकड़ती है, कहाँ उसको जाना है वो वहाँ जाके स्टॉप कर देगी। तो आप ये मत समझो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आती रही हैं ना, ये चीज़ें कभी ख़त्म हुई हैं और ना कभी ख़त्म हो पाएंगी। तो इसीलिए मेरे भाइयों, लाइफ स्ट्रगल का एक वो मोड़ है कि अगर आप स्ट्रगल कर लेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी को बना देगी, अगर आप स्ट्रगल नहीं कर सकते तो वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगी। जिस तरीके से खुदा में के लिए इंसान के दिल में डर पैदा होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से नमाज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज के बगैर जिस तरीके से खुदा राज़ी नहीं होता, इसी तरीके से लाइफ भी इस तरीके से ही है। जिस दिन आप अपने खुदा को राज़ी कर लोगे उस दिन दुनिया में और वैसे ही कामयाब हो जाओगे। अपनी लाइफ के साथ साथ में सारी चीज़ें संभाल के चलो। आपको दीनी तालीम भी लेनी चाहिए, आपकी भाषा भी तालीम लेनी चाहिए, और आपको इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा ख्याल। इंग्लिश एक नॉर्मल इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है आज की डेट में, जो कि हर देश में इंग्लिश चलती ही चलती है। ज़्यादातर हर देश में इंग्लिश के पढ़े हुए लोगों को इंग्लिश आती ही होगी। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को देखते हुए चलो, सारी चीज़ें जैसी भी रहेंगी बहुत अच्छी रहेंगी। और मेन चीज़ है कि जब चीज़ें रहेंगी तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। लाइफ इसी तरीके से चलती है, लाइफ को चलाने वाला होना चाहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानी आती हैं, दिक्कत आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, वो सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक टाइम आता है बूम, लोग और सोच में पड़ जाएंगे यार कि यार इस तरीके से इसके बंदे के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये इतना कुछ कर जाएगा या ये इतना कुछ कर लेगा, उम्मीद ही नहीं है उसकी, उसको इसने ऐसा कैसे कर लिया, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये क्या हो रहा है। टेंशन में आ जाएंगे लोग, बहुत टेंशन में, आपकी सक्सेस को देख के, आपकी कामयाबी को देख के, आपकी उसको देख के। और एक और चीज़ भाई, मैं आज की डेट में ये समझता हूँ कि अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो तो आप सबसे वीक इंसान हो, वरना समझदार इंसान तो ये चीज़ समझ लेता है कि मेरी तो कोई टक्कर का ही नहीं है, मेरी तो कोई सोच का ही नहीं है, मैं किससे कंपेयर करूँ, उसकी सोच तो इस टाइप से है। ये सब सारी चीज़ें हैं। एक और चीज़ है, तो ये सब सारी चीज़ें करने के बाद में इसीलिए है मेरे भाई कि अपनी चीज़ों पे इंसान अपने टारगेट को फोकस करे। टारगेट ही ऐसा बना दो सेकंड में किसी और का टारगेट वो हो ही ना, वो वहाँ तक सोचे भी ना। अगर आप कुछ बोल भी दें तो उसको मजाक लगे, अरे यार ये मजाक कर रहा है बहन का लौड़ा, इसका हम बस की नहीं है यार। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा यार ये मेरा ध्यान भटक रहा है, मेरी लाइट पे एक मोहर है वो जो बार बार इधर उधर हो रही है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है डर। समझ में आया वो यार, ये चीज़ करके अगर आप भाई एक मिनट करके यार ऐसी तैसी
जी अभी मैंने उसको हटा दिया है, बड़ी दिक्कत कर रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं भाई। अपना आपका ड्रीम, आपका गोल, आपका इस टाइप का होना चाहिए कि लोग बार सोचें यार इस बंदे ने, यार लगता नहीं था ये बंदा कर जाएगा, यार इसने करके दिखा दिया। समझे आप? ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी यार ये बार बार फिर दोबारा आ गई, वो परेशान कर रही है। आज के लिए मैं इतना ही करूँगा। और खुशी की इस बात की है कि आज का भी मेरा टारगेट पूरा हो चुका है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं टारगेट को पूरा कर पा रहा हूँ। ओके, आप बस इसी तरीके से मेरे साथ में बने रहें। हर वीडियोस हर रोज़ इसी टाइप की वीडियोस आती रहेगी। ओके बाय, गुड लक।